हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। जेएल प्रहरी के सेकंड क्लास में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें अपन लोग स्टार्ट करेंगे पढ़ना अपने सिलेबस में से। जो लोग अभी से देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, क्लास 1 में आपका सिलेबस शुरू नहीं हुआ है। ये क्लास 1 उन लोगों के लिए है जो डायरेक्टली क्लास शुरू करने पर कंफ्यूजन में रहते हैं, डाउट्स पूछते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो डेफिनेटली आंसर देना जिनका जरूरी था, क्योंकि क्लास अभी 3-4 मंथ से रुकी हुई थी। ओके, तो जो लोग भी वो देखना चाहते हैं तो उसको आप पहले जाकर अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं, और भी आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस का पहला लेक्चर और सेकंड क्लास। क्लियर है? तो सबसे पहले मैंने आपको कल का जो लेक्चर बताया था उसके अंदर मैं अपना जो पहला टॉपिक था वो ग्रामर था, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि ग्रामर में कितनी अनसर्टेनिटी है टॉपिक्स की, कि कभी कोई आता है कभी कोई नहीं भी आता है, और कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से बिल्कुल नहीं है या कौन से थोड़े हैं, सब मैं कुछ बता चुकी हूँ उसमें। ठीक है, तो अपन ने ये डिसाइड करा था कि अपन सबसे पहले आर्टिकल्स उठाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट वाला टॉपिक है। हमको पता है कि उसमें करीबन कम से कम बुरी से बुरी किस्मत में एक क्वेश्चन तो आना ही है, और यूं 2-3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो 20 में से अपने 1 से 3 मार्क्स कंप्लीट है। ठीक है, तो जो चीजें श्योर है उसको पहले कंप्लीट करेंगे, और जो चीजें अनश्योर है उनको अपन बाद में लेंगे, है ना। तो आर्टिकल्स अपन लोग शुरू करने वाले थे। सोच रहे होंगे कि आर्टिकल्स बोले जा रही है और लिखा यहाँ पर नाउन के बेसिक्स हैं। ठीक है, तो हाँ भैया, आर्टिकल्स ही शुरू करना है क्योंकि उसके मार्क्स हमको कंफर्म है। लेकिन आप जानते हो, जो लोग भी थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, आर्टिकल्स आपको तभी आएगा जब आपको नाउन पहचानना आएगा। आप आर्टिकल्स का टॉपिक कभी भी नहीं सीख सकते अगर आपको नाउन के बारे में बेसिक जानकारी नहीं है। और यूं देखा जाए तो ये नाउन टॉपिक अपने सिलेबस में भी है ना, मतलब सिलेबस में लिखा तो नहीं है, ग्रामर लिखा है, ग्रामर में तो सभी आ जाता है, और सबकी बेस अपने को कवर करना है एग्जाम के हिसाब से। क्वेश्चंस में देख चुकी हूँ, मेरे को पता है कि किस लेवल पे आएगा, उससे मैं आपको एक लेवल ऊपर ही बताऊंगी। और इनफैक्ट कुछ चीज़ों में तो बिल्कुल बस लिख रखा है और पूछा ही नहीं है, तो उसको भी अपन देख लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये टॉपिक अपने ग्रामर में भी है, ग्रामर के नाम पे नाउन भी आएगा फिर, और आर्टिकल्स में भी है। और उसी के साथ मैं एक और बात बता देती हूँ, नाउन के बेसिक्स पढ़ोगे तो नाउन में काम आएंगे। आर्टिकल्स का टॉपिक ही तब होगा जब नाउन आएगा, तो आर्टिकल्स में तो पक्का क्वेश्चन आ रहा है, पक्का आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका जो टेंस, नरेशन, वर्ब, ये सब है, इसमें भी नाउन की ही बहुत बड़ा योगदान है। कैसे भैया? नाउन आपको पता हो तभी आप वर्ब यूज करोगे उसके हिसाब से। नाउन सिंगुलर है और आप वर्ब प्लूरल डाल रहे हो, तो इस तरीके से आपको नाउन की पहचान होनी चाहिए, कौन सा क्या नाउन होता है, किसको सिंगल मानते हैं किसको नहीं मानते, कि कौन अनकाउंटेबल है कौन काउंटेबल है, कैसा नाउन है ये। जब आपको ये सब चीज़ों की जानकारी होगी तभी आप इतनी सारी ग्रामर कंप्लीट कर पाओगे, टेंस लगा पाओगे, वर्ब लगा पाओगे, आपके वॉइस जनरेशन में सही तरीके से आप उसको स्ट्रक्चर को रख पाओगे। आर्टिकल्स का पूरा टॉपिक आप तभी कर पाओगे। ठीक है, अब पहली बार शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, जल्दी जल्दी सुन लेना। ठीक है, इस वाले लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन शुरू के कुछ 2-4-5 लेक्चर, 2-3 लेक्चर जो रहेंगे, 2-3 लेक्चर, ठीक है, क्वेश्चंस के लिए नहीं जिद करना। ठीक है, आ रहा नहीं है कुछ और क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो कुछ बेस डालेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस शुरू करेंगे, क्वेश्चंस एग्जाम के ही रहेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ नाउन के कुछ बेसिक्स अच्छे से बताती हूँ, और वो बड़ी शांति से आराम से पढ़ना। ठीक है, मैं बड़े आराम से बताऊंगी, जिसको प्रॉब्लम है वो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, तो उसको मैं आराम से बताऊंगी क्योंकि वो सभी टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो सिर्फ हम आज कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे नाउन का, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आर्टिकल्स के क्वेश्चंस पर जाएंगे विथ रूल्स। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। उसी के साथ मैंने आपसे कह दिया है कि अच्छे से समझना। वैसे तो डाउट आएगा नहीं मेरी तरफ से, लेकिन डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, वीक में 2 दिन लाइव क्लास रहेगी, जिसमें आपका और मेरा इंटरेक्शन होगा डायरेक्ट, और उसमें मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगी, टॉपिक से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपन सीख लेते हैं कि नाउन होता क्या है ना। वैसे तो जितने लोग पढ़ रहे हैं उसमें से 95% लोगों को पता है कि नाउन होता क्या है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं क्लियर कर देती हूँ। आप हिंदी में बोलते हो जिसको संज्ञा, वो नाउन है ना। अब एक बात याद रखना कि तीनों चीजें सेम ही है। ये 3 चीजें जो मैंने बोर्ड पे लिखी है ये एक ही चीज है। आप संज्ञा बोल लो, आप नाउन बोल लो, आप नेम बोल लो, नाम बोल लो, ये चारों की चारों चीजें सेम ही है, इक्वल है। ठीक है, और आप डेफिनेशन क्या पढ़ते थे? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं।
ठीक है, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। कि व्यक्ति वस्तु स्थान बोलते थे, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही संज्ञा नहीं कहते। मैं नहीं बोलती हूँ कि उसको नहीं कहते, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही संज्ञा नहीं बोलते। और भी चीजें जिसको आप संज्ञा बोलते हो, जैसे मैंने कहा हैप्पीनेस, खुशी, ये भी तो नाम है किसी फीलिंग का। हाँ, तो हैप्पीनेस जो है, जो खुशी जो है, वो भी तो संज्ञा है। क्या ये व्यक्ति है? नहीं तो। वस्तु है? नहीं तो। प्लेस है क्या? नहीं तो। लेकिन ये संज्ञा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो बचपन से याद कर रहे हो वो गलत है, गलत नहीं है, वो आधा अधूरा रहेगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रह जाओगे। इसको और इजी करो, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब वो किसी भी चीज के नाम को संज्ञा कहते हैं, अब आपको डाउट नहीं आएगा। अब आप जिस चीज को जो बोलते हो वो संज्ञा है, जिस चीज को जो बोलते हो वो संज्ञा है। ये मैं लिख रही हूँ, किससे लिख रही हूँ? पेन से, ये संज्ञा है। कौन सा कलर है? रेड, कलर का नाम संज्ञा। किस पे लिख रहे हैं अपन? बोर्ड पे, बोर्ड संज्ञा। ठीक है, क्या चल रही है ये? क्या नाम बोलते हैं इसको? हवा, एयर, संज्ञा। आप कौन है? स्टूडेंट। आपका नाम, आपका जो भी नाम है, संज्ञा। सब अपन कहाँ रहते हैं? सिटी में, ठीक है, संज्ञा। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, संज्ञा। ये कहाँ पर है? उसका नाम क्या है? इंडिया, संज्ञा। ठीक है, हम कहाँ पे रहते हैं? प्लेनेट, संज्ञा। प्लेनेट का नाम, अर्थ, नाम, अर्थ, संज्ञा। हम लोग खुश हैं, उस फीलिंग का नाम क्या है? खुशी, हैप्पीनेस, फीलिंग का नाम, संज्ञा। इस बंदे की एक क्वालिटी है, उस क्वालिटी का नाम है ऑनेस्टी, ईमानदारी, संज्ञा। समझ रहे हो ना? जिस चीज को जो बोलते हो वो संज्ञा। ठीक है, आप लोग इकट्ठे होते हो और एक रूम में बैठकर पढ़ाई करते हो, एक टीचर आपको पढ़ाता है, उस एनवायरनमेंट के नाम को, उस जगह के नाम को क्या बोलते हो? क्लास, संज्ञा। ये क्लास किसके अंदर होती है? मान लीजिए स्कूल है, तो किसके अंदर है? उसको क्या बोलते हैं? क्या नाम होता है? स्कूल। फिर स्कूल के भी नाम को भी संज्ञा बोलते हैं। समझ गए? तो जिसको भी ये बेसिक चीजें नहीं पता थी उनको बता देती हूँ। जो कुछ भी आपको अपने सराउंडिंग में दिख रहा है, जिस चीज को आप जो बोलते हो वो संज्ञा, जिस चीज को आप जो बोलते हो वो संज्ञा। समझ में आ गई मेरी बात? चलिए आगे बढ़े। आई होप इतना काफी है, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं और बहुत सारे लोगों को आती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो सभी प्रकार के टॉपिक से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी ना, तो आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की जरूरत होगी, आपको पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, आपको कॉमन और प्रॉपर नाउन पता होना चाहिए। ये सब अपने कहाँ काम आएंगे? आर्टिकल्स में। ठीक है, कहाँ काम आएंगे? आर्टिकल्स में। ये मटेरियल नाउन, ये सब आप जब मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा ना, तब कहीं ना कहीं जरूर ध्यान रखना आप। ठीक है, आप मेरे मुंह से सुनोगे इन वर्ड्स को जिस पर मैंने अभी स्टार लगाया। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, बड़े आराम से बताऊंगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जब हम अगले लेक्चर से आर्टिकल्स पढ़ेंगे और इन चीज़ों के नाम आएंगे तो मैं नाम बोल के आगे आपको पढ़ाने लग जाऊंगी। बस वहां रुक के समझाने नहीं बैठूंगी कि आप इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर एक सेपरेट लेक्चर लिया है ताकि अपनी लिंक वहां पर नहीं टूटे। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? सबसे पहले तो कॉन्क्रीट, इसको सिर्फ जानकारी के लिए बता रही हूँ, है ना, जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगा चुकी हूँ। ठीक है, बाकी सिर्फ समझ लो। ठोस या साकार जो होते हैं उनको कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। अब एक बात याद रखना, जिनका सेल्फ स्पेस होता है ना, जिनका सेल्फ स्पेस होता है ना, उसको कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसकी अपनी खुद की जगह होती है ना, उसको कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। जिसकी अपनी खुद की जगह होती है ना, उसको कॉन्क्रीट नाउन बोलते हैं। जैसे ये पेन है और इस पेन कि ये इतनी तो जगह है ना, कहीं भी ये रखाएगा तो इतनी जगह तो लेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं बोलूँ कि ये लो अब इसके अंदर पेन रख दो, तो ये कैसे रखेंगे अपन? जगह ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसको अपनी जगह बनवानी, मतलब इसकी खुद की एक जगह है जितनी आप उसको जरूरत है कम से कम कहीं भी रहने के लिए, है ना। आपको देखो, आप कितने भी सुकुड़ के खड़े हो जाओ बिल्कुल, लेकिन आपको जहाँ जितनी जगह पर आप हो अर्थ पे, उतनी जगह आप कैप्चर करते हो। ठीक है, तो आपकी भी सेल्फ स्पेस है। जिस चीज की सेल्फ स्पेस होती है, खुद की जगह होती है, ठीक है, खुद की एक ठोस जगह होती है कि हाँ भाई इतनी जगह इसको लग रही है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें क्या कहलाती हैं? कॉन्क्रीट नाउन कहलाती हैं। समझ में आ गए? कॉन्क्रीट नाउन में को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें अपने काम के हैं
कॉमन, प्रॉपर और मटेरियल। ठीक है, मैं आपको चारों बता देती हूँ। ठीक है, चलिए तो कॉमन नाउन पे आते हैं। कॉमन नाउन को बोलते हैं सामान्य। कॉमन नाउन क्या होते हैं आपके? सामान्य नाउन। जनरल नाउन्स, जनरल नाउन्स क्या होते हैं? जो जिनको भी अपन जनरली जातिवाचक संज्ञा आप हिंदी में बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक, एक सेकेंड, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। ठीक है, या सामान्य। ठीक है, जैसे लड़का, लड़की, सिटी, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स कुछ लिख देती हूँ, जैसे बॉय हुआ, सिटी हुआ, ठीक है, कंट्री हुआ, रिवर हुआ, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कॉमन नाउन होते हैं, क्योंकि इसके जैसे और भी है। जैसे मैंने कंट्री बोला तो कंट्री एक ही थोड़ी होती है। मैंने बोला कंट्री में जा रहे हैं, कंट्री जा रहे हैं, तो आप देखते रहोगे भाई कौन सी कंट्री, इतनी सारी कंट्रीज है दुनिया में। समझ में आ रही बात? जो एक जातिवाचक संज्ञा होती है, जो बहुत सारे होते हैं, जैसे बॉय है तो किसी एक के बारे में थोड़ी बहुत सारे लड़के हैं, एक पूरे ग्रुप मेंशन कर जाए, एक पूरी जाति मेंशन कर जाए, उसको कॉमन नाउन कहते हैं। और जहां तुमने कॉमन नाउन का नाम रखना शुरू करा तो कौन आ जाता है? प्रॉपर नाउन। ये काम आएगा, हाँ, आर्टिकल में, डेफिनेट आर्टिकल द में काम आएगा, इसलिए सुन लो ध्यान से। ठीक है, जहां तुमने इन कॉमन नाउन का नाम रखना शुरू कर दिया, जैसे गर्ल है, आपने नाम रखा पूजा, ये प्रॉपर हो गया। कंट्री है, आपने नाम रखा इंडिया, प्रॉपर हो गया। रिवर है, आपने नाम रखा नर्मदा, गंगा, प्रॉपर हो गया। आ रही है बात समझ में, है ना? पोएट है, आपने नाम रखा कालिदास, प्रॉपर हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये आपके कॉमन नाउन थे। अब ये जो कि मैं ये अपने ब्लू कलर से लिखने जा रही हूँ, ये आपके प्रॉपर नाउन हो जाएंगे। ये देखो, बॉय है तो समीर, प्रॉपर हो गया। ठीक है, सिटी है तो इंदौर, प्रॉपर हो गया। कंट्री है, इंडिया, प्रॉपर हो गया। ये सब प्रॉपर नाउन है। ठीक है, रिवर है, गंगा, प्रॉपर हो गया। पोएट है, कालिदास, प्रॉपर हो गया। समझ में आया? क्लियर? जितने आपके रेड में लिखे हैं वो कॉमन नाउन है, जितने आपके ब्लू में लिखे हैं वो प्रॉपर नाउन है। दोनों में डिफरेंस आप समझ में आ रहा होगा, देख लो। आई बात समझ में? जैसे मैं हूं, मैं टीचर हूं। ठीक है, मैं हूं टीचर, मैं यहां लिख देती हूं आपके लिए। क्या है, कॉमन है कि प्रॉपर है? कॉमन है, क्योंकि टीचर तो बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर मेरा नाम लिखा, ये प्रॉपर हो गया। अब आप सबको थोड़ी बोलोगे एंजेला, और सबको थोड़ी बोलोगे एंजेला। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कॉमन प्रॉपर में क्या डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस आपको याद रखना है हर एक टॉपिक में। और आर्टिकल्स में जो पहला टॉपिक अपना नेक्स्ट लेक्चर से शुरू होगा, कल के लेक्चर से, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक स्पेशल बात होती है कि कोई प्रॉपर नाउन्स होते हैं उसके आगे द लगता है। तो यही नहीं पता हमको प्रॉपर नाउन होते क्या, तो हम कहाँ द लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं। आई बात समझ? तो मेरे हिसाब से आपको 2-3 चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो नाउन क्या होता है, ये उसके क्लासिफिकेशन में कॉन्क्रीट नाउन क्या है, ये सिर्फ पता है, वही बहुत है। नहीं भी आ रहा तो ठीक है, समझ लिया। नहीं भी आ रहा तो सिर्फ इतना ध्यान रख लेना, ये बोलोगे जिनकी अपनी खुद की जगह होती है, खुद की जगह, खुद की जगह। ठीक है, और उसके बाद कॉमन और प्रॉपर क्लियर हो गया। आई बात समझ? आगे बढ़े, चलिए। तो इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं ये हटाने वाली हूँ। जितना भी मैंने लिखा है वो अभी हटा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट लेते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही कम यूज किया जाएगा, सच ऐसे हाईलाइटेड यूज नहीं होगा। फिर भी आपको ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक बोलते हैं। समूहवाचक। कॉमन नाउन क्या था? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या कॉमन नाउन क्या था? जातिवाचक या अनिश्चयवाचक। मैं प्रॉपर लिख देती हूँ, ठीक है? शायद पूरा पहले, इससे पहले जब मैं समझा रही थी तो मैंने उल्टा लिख दिया था, तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जातिवाचक या अनिश्चयवाचक, इसको नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और प्रॉपर नाउन क्या होता है? निश्चयवाचक, निश्चयवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। ये क्या होता है? समूहवाचक। आई बात समझ में? तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, समूह। कलेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू कलेक्शन। जब एक प्रकार की बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाए, या बहुत सारी चीजें इकट्ठी होके एक
एक ग्रुप बन जाए, उसको जो भी आप नाम देते हो वो कलेक्टिव नाउन है। कुछ लोग कलेक्टिव नाउन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये प्लेयर्स हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। ये कलेक्टिव नाउन नहीं होता, क्योंकि प्लेयर्स तो खूब सारे हैं, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे प्लेयर्स इकट्ठे हुए हैं, उनको अपन एक डब्बे में बंद कर दें, मतलब समझ रहे हो ना, एक बना दे, इन लोगों को इकट्ठा करके एक बनाए, तो वो जो एक आप बनाते हो उसको लिखते हैं अपन टीम, एंड दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब टीम एक हो सकती है, एक से ज्यादा हो सकती है ना। जैसे आप लोग हो स्टूडेंट्स, तो ये कलेक्टिव नाउन थोड़ी है, ये आप तो बहुत सारे हो, लेकिन जब आपको एक डब्बे में बंद कर दिया जाए तो उसको कहा जाता है क्लास या ग्रुप भी। आप ग्रुप भी कह सकते हो, जरूरी थोड़ी आप क्लास में ही हो। तो जो भी आप उसको कह रहे हो ना, इकट्ठा करके कह रहे हो, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अब क्लास एक हो या क्लासेस हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये ग्रुप का नाम है, प्लेयर्स ग्रुप का नाम नहीं है, स्टूडेंट्स ग्रुप का नाम नहीं है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। जैसे ये सोल्जर्स है, ये ग्रुप का नाम थोड़ी है, ये तो बहुत सारे होते हैं, ग्रुप का नाम थोड़ी होता है सोल्जर्स। लेकिन मैं इनको एक डब्बे में बंद कर दूं, कहने का मतलब इनको इकट्ठा करके एक बनाने की कोशिश करूं, तो फिर नाम दिया जाता है आर्मी। अच्छा, चींटियों के ग्रुप को भी आर्मी बोलते हैं ना, एंट्स के ग्रुप को भी आर्मी बोलते हैं ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आई होप अब कुछ लोगों को ये जो कंफ्यूजन होता था ना, भैया ये प्लूरल नाउन है, ये जो आपको दिख रहा है ना, मैं इसको थोड़ा अलग हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये प्लूरल नाउन है। ये प्लूरल नाउन है, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है, ये बहुवचन की संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है। आप स्टूडेंट्स को समूह नहीं बोल सकते, कैसे बोलोगे समूह? अपन सभी स्टूडेंट्स हैं, मैं अभी कुछ पढ़ रही हूँ, आप भी कुछ पढ़ रहे हो, मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हूँ, अपन कैसे समूह बन गए, ठीक है। लेकिन अपन इकट्ठा करके जब इकट्ठे होते हैं तो ग्रुप बोला जाता है, क्लास बोली जाती है, ठीक है, यूनियन बोला जाता है, ये सब क्या कहा जाता है? कलेक्टिव नाउन। आई बात समझ में? आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। इतना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप गड़बड़ करते हो और बहुत बड़ी गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। ये एक है, ये एक है और ये एक से ज़्यादा, ठीक है। ये क्लास को देखो, ये एक है और ये एक से ज़्यादा। हाँ, आप क्लास अगर एक से ज़्यादा हो गई, क्लास अगर एक से ज़्यादा हो गई तो आप 1+ के लिए क्लासेस जरूर लिख सकते हो, लेकिन आप समझ रहे हो ना, ग्रुप और प्लूरल के बीच में डिफरेंस होता है, ग्रुप और प्लूरल के बीच में डिफरेंस होता है। प्लूरल होता है स्टूडेंट्स, उनका ग्रुप होता है क्लास। आई बात समझ में? तो आई होप आपको कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हो। उसके बाद अपन फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, मटेरियल नाउन। स्नैपशॉट ले लीजिए। हाँ, इसके पहले जो मैंने लिया था ना, उसके जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने कॉमन नाउन में गलती से व्यक्तिवाचक लिख दिया था हिंदी में, ठीक है। कॉमन नाउन में व्यक्तिवाचक नहीं लिखना है, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन को कहते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक कहते हैं, वो मैंने लिख रखा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। ये निश्चयवाचक या व्यक्तिवाचक, वो जातिवाचक या अनिश्चयवाचक, और इसको बोलते हैं समूहवाचक। आगे बढ़े, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन के बहुत सारे नाम होते हैं हिंदी में, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, सामग्रीवाचक, है ना। द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, सामग्रीवाचक, ये सब संज्ञाओं को मटेरियल नाउन कहा जाता है। तो अपने को इतना ज़्यादा शुद्ध हिंदी में नहीं देखें, सिंपल हिंदी में अगर देखते हैं तो मटेरियल नाउन उन नाउन्स को कहा जाता है जिससे हम कोई दूसरी चीज बना लें। उन चीजों के नाम एक सेकेंड, इसको हाँ भाई, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, हाँ, उन चीजों के नाम जिससे हम कोई दूसरी चीज बना ले। मटेरियल नाउन उन चीजों के नाम जिससे हम कोई दूसरी चीज बना ले, ठीक है। जैसे
कुछ भी देख लो आप, जैसे इसको देख लो, ये काय का बना हुआ है, ग्लास का, मटेरियल नाउन हो गया, हुआ मटेरियल नाउन। ठीक है, ये काय का बना हुआ है, ये आपका क्लॉथ है, मटेरियल नाउन हो गया, कपड़ा। ठीक है, कुछ भी आप देख लो, प्लास्टिक है, रबर है, और सिर्फ यही सब चीजें नहीं, गोल्ड, सिल्वर, इनसे भी तो चीजें बनती है। जिनसे आप चीज कोई दूसरी चीजें बना लो ना, वो सारे आपके मटेरियल नाउन हो जाते हैं। जिनसे आप कोई दूसरी चीज बना लो ना, वो सब आपके मटेरियल नाउन हो जाते हैं। अच्छा, खाने पीने की चीजें भी मटेरियल नाउन होती है, जैसे राइस है ना, आप राइस से चीजें बनाते हो, आप व्हीट से चीजें बनाते हो, आप मिल्क से चीजें बनाते हो, ये सारी की सारी आपकी मटेरियल नाउन कहलाती हैं चीजें। क्या होती है, मटेरियल नाउन। मैं एक बार फिर से बोलती हूँ, ये काम आएगा आपके। जिस भी चीज़ से आप कोई दूसरी चीज़ बना ले, जिस भी चीज़ से आप कोई दूसरी चीज़ बना ले, उन चीज़ों के नामों को आप मटेरियल नाउन बोलते हो, उन चीज़ों के नामों को आप मटेरियल नाउन बोलते हो। और मटेरियल नाउन में भी आप कॉमन प्रॉपर कर सकते हो, जैसे मेटल हुआ, ये क्या हो गया, कॉमन मटेरियल। ठीक है, और मेटल में अगर मैं कंफर्म जाऊँ, जैसे मैंने गोल्ड लिख दिया, तो क्या हो गया, प्रॉपर मटेरियल। अब कॉमन प्रॉपर क्या होता है मैम, ये मत बोलना, आप भी समझाएं। ठीक है, कॉमन प्रॉपर क्या होता है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना, अरे मैम फिर मेटल तो कॉमन नाउन भी है, फिर गोल्ड तो प्रॉपर नाउन भी है, तो क्या हो गया उसमें। ठीक है ना, तो कॉमन मटेरियल नाउन लिख दो, प्रॉपर मटेरियल नाउन समझ लो। ठीक है, चीज़ों को समझना सीखो। ठीक है, हो सकता है वो एक से ज़्यादा काइंड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि मेटल कॉमन नाउन भी है, क्योंकि आपको नहीं पता बहुत सारे मेटल है, और मटेरियल भी है, मेटल से चीज़ें बनती है, और उसमें मैंने गोल्ड बोल दिया तो प्रॉपर हो गया पक्का कि यही वाला है। ठीक है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन हो गया, और प्रॉपर नाउन के अलावा मटेरियल नाउन भी होगा, क्योंकि गोल्ड से आप चीजें बनाते हो। मेरी बात समझ में आई? तो यहाँ पर जाकर अपना कॉन्क्रीट नाउन कवर होता है। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर अपन एब्स्ट्रैक्ट को समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हाँ भाई, अब एब्स्ट्रैक्ट पर आते हैं। ये फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बताती जा रही हूँ कि इन, आपको समझो या ना समझो, आपको इन चीज़ों को समझना है, जिस पर मैंने स्टार लगाया है, क्योंकि यह आएगा तो अगली कुछ चीज़ें आएंगी जब मैं अगले वाले लेक्चर्स में जाऊँगी और इनके नाम लूँगी, तो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको अपन हिंदी में गुण या भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, गुण या भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, अब कॉन्क्रीट क्या था, कॉन्क्रीट के लिए मैंने यहाँ लिखा था, वेट, हाँ भाई, कंक्रीट के लिए मैंने लिखा था कि जिसकी क्या होती है, सेल्फ स्पेस होती है, उसको कंक्रीट बोलते हैं ना। जिसकी क्या होती है, सेल्फ स्पेस होती है, उसको कंक्रीट बोलते हैं। अब अपन आते हैं एब्स्ट्रैक्ट पर, और इसके लिए लिखेंगे जिसकी सेल्फ स्पेस नहीं होती है, जिसकी सेल्फ स्पेस नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब उसको देख लेते हैं। अभी अपन ने पेन का एग्जाम्पल लिया था ना, कि इतनी स्पेस है इसकी, इतना तो आता ही होगा। ठीक है, तो ये जहां पर भी रखाएगा अपनी इतनी स्पेस तो लेगा जितने में ये बना हुआ है ना। लेकिन हवा की अपनी खुद की जगह नहीं होती है कि ये इतने में आ जाएगी, इतने में आ जाएगी। ठीक है, इसकी खुद की कोई स्पेस नहीं होती है, ये कैसे भी मूव करती है, इसकी खुद की स्पेस नहीं होती है, इसीलिए इस एयर हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस, खुशी की कोई स्पेस नहीं होती। ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, इसकी कोई स्पेस नहीं होती। म्यूजिक, म्यूजिक नाम की एक कला होती है, नाम है म्यूजिक। ठीक है, कला का नाम है। ठीक है, तो इसकी कोई अपनी जगह नहीं होती है। ठीक है, आप सोचो क्या इनकी कोई जगह होती है? आप बोलोगे मैम मुझको बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरे को, तो हम बोलेंगे भैया वहाँ जाना, वहाँ से राइट में, और वहाँ कोने की गली में है, वहाँ आपको मिल जाएगा हैप्पीनेस। ठीक है, नहीं होता ना, उसकी कोई जगह नहीं है। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान से देखो, इनकी कोई प्रॉपर स्पेस नहीं होती है। ठीक, अब लेकिन आप एक चीज़ में बहुत ध्यान से इस बात को देखना, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप इस हिसाब से वाटर है ना, और वाटर को या मिल्क वगैरह को, इन सब चीज़ों को आपके इसमें मत ले लेना एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। बोलोगे मैम इसकी तो जगह होती नहीं है, इसकी तो जगह होती नहीं, वाटर की जगह होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये आपका नहीं है, ये आपका नहीं आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप दो बलून्स लेते हो। ठीक है, दो बलून्स लेते हो, एक में आप भरते हो वाटर, एक में आप भरते हो एयर, है ना। और जब आप इनको बर्स्ट कर देते हो, ठीक है, जब आप इनको बर्स्ट कर देते हो, तो फिर क्या होता है, ये ज़मीन है,
मैं इसको बर्स्ट कर दूं जिसमें वाटर भरा हुआ है, इसको बर्स्ट कर दूं जिसमें क्या भरी हुई है, एयर भरी हुई है, ठीक है। तो अब ज़मीन है, अब ज़मीन पे क्या होगा आप मुझे बताइए। सबसे पहले चलो इसको देखते हैं। वाटर को मैंने, ये बलून है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसको मैंने बर्स्ट कर दिया तो नीचे पानी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? पानी भरे हुए बलून को मैंने बर्स्ट करा तो नीचे पानी गिर जाएगा। इसकी जगह है ना, इसने कैप्चर कर ली, पहले इसके अंदर था, इसने अपनी जगह घेर रखी थी, इसको फोड़ा तो नीचे गिर के अपनी जगह घेर ली। लेकिन एयर वाले बलून में क्या होगा, जब मैं फोड़ूंगी तो नीचे हवा गिर जाएगी क्या? फिर अपन बोलेंगे भैया भैया इधर से नहीं जाना, बलून फूट गया है, एयर गिरी हुई है, हवा गिरी हुई है, उधर से जाओ। अजीब लग रहा है, कभी बोला है, लेकिन ऐसा बोल सकते हो बलून फूट गया, पानी गिरा हुआ है, उधर से जाओ। समझ गए मेरी बात? तो खुद की जगह क्या होती है अब समझ में आई। तो जिसकी खुद की जगह नहीं होती दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे जब रूल्स आएंगे ना आपके आर्टिकल्स में, तो आपको पता होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। मिला नहीं देना, ठीक है, मिक्स मत कर देना, पूरा गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आई होप मेरे को लग रहा है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। क्या कि जिनकी खुद की जगह होती है वो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, और जिनकी खुद की स्पेस नहीं होती, इसका एग्जाम्पल बढ़िया सा मैंने दिया है। मेरे हिसाब से इस एग्जाम्पल से आपको फटाफट समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है, ठीक। तो यहाँ जाकर आपका नाउन का क्लासिफिकेशन नंबर 1 ओवर होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका स्नैपशॉट ले लो, ठीक है। और जिन चीज़ों पे मैंने स्टार लगाया है ना, मैं उनके ही चक्कर में आपको ये सब पढ़ा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे वो पढ़ाना जरूरी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब क्लासिफिकेशन नंबर 2, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। ये मेरे हिसाब से तो, अगर आप मेरी बात मानो, तो जो पुराना वाला क्लासिफिकेशन अपन ने लिया ना अभी, वो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट का, तो उसमें से उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ही है, ठीक है। नाउन को एक और तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। एक है काउंटेबल, जिसको अपन बोलते हैं गिनने योग्य, गिनने योग्य, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, न गिनने योग्य, इसका उल्टा, न गिनने योग्य, ठीक है। अभी भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, आगे समझ में मैम, जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल, है ना। और ऐसा लगता है कि ये तो बहुत इजी है, इसमें क्या समझाना है। मैम बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमको तो बिना पढ़े ही आ जाएगा। देखो जैसे पेन है मैम, इसको हम गिन सकते हैं, एक पेन है, 2 पेन हुए, उसको अपन गिन सकते हैं। लेकिन जैसे बुक हुआ, है ना, स्टूडेंट हुए, टीचर हुआ, इन सबको हम गिन सकते हैं, एट्सेट्रा। तो ये काउंटेबल हो गए। और जिनको हम नहीं गिन सकते वो कौन होते हैं, जैसे ये हवा हुई, पानी हुआ, है ना, मिल्क हुआ, हैप्पीनेस हुई, इन सबको हम नहीं गिन सकते मैम, तो इसलिए इसको हम अनकाउंटेबल में डाल देते हैं। बड़ा इजी हो गया, है ना। लेकिन एक बात याद रखना, कुछ लोग, मैं अगर यहाँ पर स्टार लिखूं तो आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल में जाओगे, काय में जाओगे? मैं आपको बता रही हूँ, आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो ना, उसमें से मैक्सिमम लोग इसको अनकाउंटेबल में डालने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम लोग इसको अनकाउंटेबल नाउन में डालने की कोशिश करेंगे, जो बिल्कुल गलत है, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है। कैसे मैम, ऐसा कैसे हो गया? स्टार्स तो अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का मतलब ये होता है कि काउंटेबल, काउंट प्लस एबल, काउंट प्लस एबल, क्या मतलब है इसका? गिनने योग्य, जिसको तुम गिन सको। तो यार स्टार को तो आप गिन रहे हो, आप बोलते हो सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं, आप 7 गिन रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7, सप्तऋषि में 7 तारे होते हैं, और फिर बोल रहे हो ये तो अनकाउंटेबल है, हम नहीं गिन सकते, ना गिनने योग्य। देखिए मैंने यहाँ लिखा है न गिनने योग्य, मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा अनगिनत, ये नहीं लिखा। अनगिनत मतलब ये है कि बहुत सारे जो गिनती से बाहर है, मतलब आप गिनने बैठोगे आप बहुत पूरी लाइफ चली जाएगी आपकी, तब भी वो खत्म नहीं होंगे, उसको बोलते हैं अनगिनत। और न गिनने योग्य, जिसको आप एक भी नहीं गिन सकते, जिसका आप 1 भी नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं, ठीक है। फिर से मैं आपको अलग तरीके से बता देती हूँ कि 1 2 3, अरे 1 2 भी
तुम जिसका कर लो ना वो काउंटेबल है। अब बताओ, स्टार नहीं गिन सकते? नहीं बोलते आज तो यार पूरा बादल बादल हो रहा है, 2 ही तारे दिख रहे हैं, गिन लिए 2, फिर बोलते हम तो गिन ही नहीं पा रहे। मेरी बात समझ रहे हो? इन चीज़ों को आपको बहुत आराम से समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं समझी, आपके बहुत सारे टॉपिक बर्बाद हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा आपका एग्जाम देने का, लेक्चर्स लेने का, पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। एक भी टॉपिक आपको ठीक से समझ नहीं आएगा, सारे आंसर गलत करोगे। आर्टिकल्स के तो ऑलमोस्ट सारे ही आंसर गलत कर दोगे, ठीक है। जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसआई का भी एसआई वाले जानते हैं, ठीक है, और जेपी का भी जेपी वालों को भी पता है कि मेरे हर पेपर में आर्टिकल आया है और आएगा, ये हमको भी पता है, ठीक है। उसमें आपको ये, और नाउन भी तो आ सकता है आप लोगों को, ग्रामर दिया है तो, ठीक है। वैसे नाउन के प्योर क्वेश्चंस आए ही नहीं है, ना ही एसआई में दिखे हैं मुझे, और ना ही आपके जेपी की पुराने पेपर्स में दिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपन क्वेश्चंस ढूंढ के करेंगे। जो क्वेश्चन नाउन के नाम पर दिए गए हैं कुछ बुक्स में, वो प्योर नाउन के नहीं है, उसमें वर्ब भी मिला हुआ है, किसी में टेंस मिला हुआ है, तो इस तरीके से काम हुआ है। जिन्होंने टेंस पढ़ लिया वो भी वो सॉल्व कर सकता है, जिन्होंने वर्ब पढ़ रखा है वो भी वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस है कि आपको प्योर नाउन पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं है डीप में, ठीक है। और हर एक टॉपिक इस प्रकार का, आप डीप में जाओगे तो वो आपका बैंक ऐसे चले जाएगा, कोई फर्क नहीं रह जाएगा, फिर आप जो पढ़ रहे हो उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको भी पता है कि यार ये तो आना ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो जितने लेवल तक आपको पढ़ाया सिखाया जा रहा है उतने लेवल तक आप ध्यान से समझें, ठीक है। मैं आपको हमेशा एग्जाम के 1-1.5 लेवल ऊपर ही पढ़ाती हूँ, ठीक है, या उससे भी ऊपर हो सकता है, लेकिन कभी भी आपको लेवल तक नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप ऑलरेडी मोर देन इनफ पढ़ोगे, ठीक। तो चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं, इसको और एक तरीके से समझाते हैं। जैसे बलून वाले एग्जांपल से फट से मेरी बात समझ में आई होगी, वैसे यहाँ पर भी देखते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी आपको स्टार बोला, है ना, बोलते हो कि आज क्लाउडी है यार, 2 ही स्टार दिख रहे, 3 स्टार दिख रहे, सप्तऋषि में 7 तारे, फट 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 गिने जा रहे हो और बोल रहे हो अनकाउंटेबल। भाई ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, इधर जाएगा, है ना। लेकिन आप ऐसा बोलते हो भैया बाहर मत जाना, आज तो बहुत 10 हवाएं चल रही है, बहुत 20 हवाएं चल रही है, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते ना, गिन ही नहीं पाते हो। अरे चलो 10-20 छोड़ो, एक बोलते हो भैया बाहर मत जाना, 1 हवा चल रही है, नहीं ना, आप बोलते हो बहुत हवा चल रही है, आप उसको गिन ही नहीं पा रहे हो, सिर्फ क्वांटिटी दूसरी मात्रा में बता रहे हो, है ना। यहाँ पर देखो, आप बोलते हो भैया 1 पानी लाना, कभी बोलते हो भैया 2 पानी लाना। आप 2 के साथ वो चीज लगाते हो जो आप गिन पाते हो, ग्लास को आप गिन सकते हो, वो पीने वाले ग्लास है ना, कांच वाला ग्लास नहीं, ठीक है, पीने वाले ग्लास को गिन सकते हो, तो आप ग्लास लगाते हो, तो आप तब काउंटेबल बनाते हो उसको। आप कभी डायरेक्ट नहीं बोलते 2 पानी लाना, 4 पानी लाना, ठीक है। आप ये नहीं बोलते भैया आज तो मैं 20 खुश हूँ, आज तो मैं 100 खुश हूँ, ऐसा कोई नहीं बोलता। तो ये आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कुछ चीज़ें मैं जानबूझ करके इतना एक्सपांड कर करके बता रही हूँ, इतना बार बार बोल के बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये बार बार रिपीट नहीं की जाएंगी ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को, कुछ खत्म नहीं होता। अरे ग्रामर खत्म कर लेंगे तो वो क्या भी इतनी बड़ी है, तो फिर क्या अपन के बार बार एक ही चीज़ पढ़ते रहेंगे क्या? तो यहीं की यहीं समझो ना। अगला जब चैप्टर शुरू करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर से, तो कितना सारा टाइम बच गया अपना। अब वहाँ पे मुझे सिर्फ इतना बोलना है भाई अनकाउंटेबल में ऐसा कर लेना, बस। वो ये सिंगुलर का काउंटेबल नाउन है, बस, ठीक है। तो आपको वहाँ पर मुझे इतनी सारी कहानी नहीं करनी पड़ेगी। दूसरी बात एक और याद रखेंगे अपन, एक और अपन एक इम्पॉर्टेंट बात अपन देख लेते हैं काउंटेबल में, है ना। यहाँ पर ही बता देती हूँ, काउंटेबल जो है वो आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। बस इतना और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सिंगुलर और प्लूरल सुनते ही रहेंगे ऑलमोस्ट आर्टिकल्स में, ऑलमोस्ट हर ही रूल में, ठीक है। सिंगुलर मतलब एक और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, और ये सिर्फ काउंटेबल नाउन का ही हो सकता है। अनकाउंटेबल का कैसा होगा भाई? अनकाउंटेबल को तुम 1 भी नहीं गिन पा रहे हो, कहाँ 2, 3, 4 गिनोगे? सिंगुलर ही नहीं बन रहा, प्लूरल क्या बनेगा? ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? तो इसका स्नैपशॉट ले लो अगर आपको कुछ लेना है तो मैं एक और बात आपको बताती हूँ, और उसके बाद अपन आज का बेसिक्स कवर करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से अपन टॉपिक शुरू करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटी सी बात और बताएंगे। यहाँ तो मैम आपने बता दिया कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है।
तो जो लोग थोड़ा बहुत भी ग्रामर जानते हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ, और जो लोग थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं वो धीरे 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 पढ़ते पढ़ते आ जाएगा उनको समझ में, क्योंकि अपन हर टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं। तो जो लोग वर्ब भी जानते हैं थोड़ा बहुत, तो उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ यहाँ पर, कि सिंगुलर प्लूरल में इनको डिवाइड किया गया है। तो जैसे मैंने बोला कि राम आ रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं, राम इज कमिंग। ठीक है, तो ये राम एक कितने हैं, एक ही है ना, और कुछ लिखा है क्या, नहीं। इसका मतलब क्या है कि आपने इज लगाया क्योंकि ये 1 है। अगर मैंने बोल दिया राम एंड श्याम इज कमिंग, अब ये गलत हो जाएगा ना, अब ये गलत हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्यों, क्या आएगा यहाँ पे, आर, क्यों, अब 2 हो गए ना मैम, 1 और 2, 1 और 2, 1 प्लस हो गया, 1 प्लस हो गया, मतलब कहाँ आ गई बात, प्लूरल में, और प्लूरल में आ गई तो फिर आपने वर्ब उस हिसाब से लगाया, आगे जाके आएगा समझ में, जिनको नहीं पता टेंस में। ठीक, तो आप जल्दी से समझ जाते हो कि हाँ भाई राम सिंगुलर है तो मैं इज लगाऊं, और अब ये 2 लोग हो गए तो मैं आर लगाऊं, ये सिंगुलर है पास्ट में है तो वॉज लगाऊं, ज्यादा हो गया तो वर लगाऊं, हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, डू लगाऊं कि डज लगाऊं। ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में। तो बहुत सारी चीजें हैं जो नाउन को देखकर ही लगती है, तो नाउन को आपको पहचानना पड़ता है। अब दिक्कत ये हो गई कि मैम वो तो हम कर लेंगे, लेकिन अनकाउंटेबल का क्या करें, ये तो ना 1 है, 1 भी नहीं है और 1 से ज्यादा भी नहीं है, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है ये कितना है। ठीक है ना आप बोलते हो कि 1 पानी देना, ना आप बोलते हो 100 पानी देना, ना आप बोलते हो मैं 1 खुश हूँ, ना आप बोलते हो मैं 100 खुश हूँ, ना आप बोलते हो कि 1 हवा चल रही है, ना बोलते हो 100 हवा चल रही है, मतलब ना 1 है ना बहु है। तो फिर अब क्या करें, तो याद रखना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपने पास 2 ही है, वर्ब वगैरह और टेंसेस वगैरह के स्ट्रक्चर्स 2 ही में चलते हैं, या तो सिंगुलर में या प्लूरल में, तीसरा बना ही नहीं है, तो अब कुछ तो मानना पड़ेगा ना, रखना है अगर इसको तो इसलिए मैं इसको हमेशा क्या मान के चलूंगी, आप सिर्फ क्या करेंगे, अज्यूम, ये है नहीं सिंगुलर, ये है नहीं सिंगुलर, आप अज्यूम कर रहे हो इसको सिंगुलर। तो इस तरीके से जब भी आपको कोई स्ट्रक्चर में ज़रूरत पड़े कि अब तो मेरे को यार धर्म संकट हो गया, अब तो सिंगुलर प्लूरल में से चुनना ही पड़ेगा इसके लिए, तो फिर आप काय के लिए चुनोगे, सिंगुलर के लिए चुनोगे, किसके लिए चुनोगे, सिंगुलर के लिए चुनोगे। जैसे मैंने बोला कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, सुना होगा आपने, ये लाइन है। ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब कंफ्यूज हो गए, मैं इज लिखूं कि आर लिखूं, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो भैया, क्योंकि मैम ये जो ऑनेस्टी है ना, ये ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, है तो अनकाउंटेबल है कि नहीं, ईमानदारी को तो भैया ये लड़का बहुत अच्छा है, ये 100 ईमानदार है, और ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है, 200 ईमानदार है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, 0 ईमानदार है, ऐसे बोलते हो क्या, नहीं ना, क्योंकि आप इन ऑनेस्टी को, ईमानदारी को 1 2 3 4 नहीं कर पा रहे, 1 2 3 4 नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियस सी बात है अनकाउंटेबल है, और ऑब्वियस सी बात है अनकाउंटेबल है तो ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, तो अब क्या करूं, इसे लगाऊं कि यार लगाऊं, यहाँ ऐसी बातों की बात कर रही हूँ मैं। ठीक, तो अपन ने क्या बोला, फिर अपन क्या कुछ तो मानना पड़ेगा ना, नहीं तो अपन बनाएंगे कैसे, सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। ठीक, तो अपन क्या अज्यूम करेंगे, सिंगुलर, फिर अपन कभी भी इसको प्लूरल कॉन्टेक्स्ट में नहीं लेंगे। एक और बात याद रखना कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल नहीं बनते हैं, अनकाउंटेबल नाउन जैसा होता है वैसा ही होता है। कभी सुना है क्या वाटर्स, कभी देखा आपने ये लिखा अपना एयर्स, ऑनेस्टीज, मैं जो लिख रही हूँ उसमें से एक भी चीज बता दो, ठीक है, राइजेस एटसेट्रा, कभी देखा, नहीं, कभी भी नहीं देखोगे। तो एक और बात आप ध्यान रखेंगे, ये की पॉइंट्स हैं, आपको सिखाने के लिए समझा रही हूँ। एक बात क्या बताई मैंने आपको, जिसका 1 2 3 4 हो जाए काउंटेबल, जिसका 1 2 3 4 ना हो वो अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल 2 प्रकार के होते हैं, एक हो तो सिंगुलर, एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, लेकिन अनकाउंटेबल तो दोनों ही नहीं होते। तो वहाँ पर हम लोग के प्रॉब्लम में आ जाता है कि फिर अगर कोई चीज़ ऐसी यूज़ करनी पड़ जाए जो सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से होगी, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर अपन क्या अज्यूम करके चलते हैं उसके लिए कि इसको सिंगुलर मान के चलते हैं, कंफर्म मत कर देना तो कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे। ठीक है, दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि प्लूरल
अनकाउंटेबल के नहीं बनते। तो कहीं कहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हो ना कि यार अनकाउंटेबल है कि काउंटेबल है। तो एक तो आप मेरी पहली थ्योरी याद कर लिया करो कि भाई इसको 1 2 3 4 कर सकते हैं क्या। जैसे स्टार में एकदम फट से समझ में आ गया आपको कि यार 1 2 3 4 कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल है ना। लेकिन कुछ चीज़ों में आप नहीं समझ पाते हो तो फिर आप ये देखो क्या इसका प्लूरल बन जाता है। अगर प्लूरल बन जाता है तो वो काउंटेबल है, और अगर नहीं बनता तो अनकाउंटेबल है। ये तो बन जाता था ना, स्टार्स तो सुने हो ना, तो फिर काउंटेबल है ना। फिर कैसे ये अनकाउंटेबल होगा, कैसे होगा? आई बात समझ में? तो ध्यान रखना कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन पूरी इंग्लिश के सबसे इंपॉर्टेंट नाउन के काइंड्स हैं, जिस पर बहुत सारे टॉपिक्स और रूल्स चलेंगे। और अगर आज का लेक्चर आपने प्रॉपरली ले लिया तो आपका समझ लो कोई भी टॉपिक 100% के हिसाब से चल रहा है तो 25% आप पहले से कर चुके हो, इतना ये वेटेज रखता है। ठीक है, तो 25% सिर्फ नाउन ही कवर करके बैठा है कुछ टॉपिक्स में। ठीक है, तो आप इसका स्नैपशॉट ले लो। और इसके बाद यहाँ तक कुछ नाउन के बेसिक्स थे जो कुछ भी शुरू करने से पहले आपको पढ़ाना बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन ने क्या क्या करा है, जल्दी से देख लेते हैं। हाँ भाई, क्या है नाउन? नाउन किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा बोलते हैं। आप किसी का नाम, आपने जिसको जो बोला वो संज्ञा। ठीक है, इसके 2 क्लासिफिकेशन होते हैं। एक क्लासिफिकेशन आपका ये है, नाउन 2 प्रकार से डिवाइड होता है। कॉन्क्रीट, जिसकी खुद की स्पेस होती है, जो अपनी स्पेस कैप्चर करता है, उसको कॉन्क्रीट बोलते हैं। 4 भागों में डिवाइड होता है। कॉमन, जो जातिवाचक संज्ञा होती है, जिसको आप अनिश्चयवाचक बोलते हो, जिसमें अपने को पता नहीं कि एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है, जो अपना पूरा ग्रुप मेंशन कर जाता है, उनको कॉमन नाउन कहते हैं। अगर उनके नाम रखे जाए, कंफर्म किया जाए तो प्रॉपर नाउन होता है। कलेक्टिव नाउन, जब अपन बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक नाम देते हैं ग्रुप बना के, उसको अपन कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। कलेक्टिव नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक है तो क्लास, एक से ज़्यादा है तो क्लासेस। ठीक है, मटेरियल नाउन ये वो नाउन्स होते हैं जो जिनसे अपन कोई दूसरी चीज़ बना पाए, उन सब चीज़ों के नाम जिनसे अपन कोई दूसरी चीज़ बना पाए उनको अपन मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है इसका जस्ट उल्टा, जिसकी खुद की कोई जगह ही नहीं होती। मैंने आपको बलून का एग्जांपल दिया था, आप जानते हो। ठीक है, बलून के एग्जांपल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जिसकी अपनी जगह होती है उसको क्या बोलते हैं और जिसकी अपनी जगह नहीं होती उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। जिसकी अपनी जगह नहीं होती उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन नाउन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था, काउंटेबल, जिसको 1 2 3 4 कर ले उसको काउंटेबल कहते हैं। इनका सिंगुलर प्लूरल होता है। और अनकाउंटेबल होता है जिसका 1 2 3 4 नहीं होता या जिसका प्लूरल नहीं बनता। क्लियर है? और इसको लिखने के लिए सिंगुलर माना जाता है जब जरूरत पड़ती है सिंगुलर प्लूरल चूज करने की। आई बात समझ में? तो यहाँ जाकर अपने कुछ बेसिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज थी वो अपन ने कवर करी है। आप इसको अच्छे से पढ़ के रखना ताकि अपन अगले लेक्चर में जब आर्टिकल शुरू करें तो बहुत जल्दी से आपको चीज़ें समझ में आएगी। करीबन आधा घंटा अपन ने हर चीज़ 1 2 शुरू के टॉपिक्स में बचा लिया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर अपन लेक्चर को ओवर करते हैं। और जो लोग प्रॉपरली सारी चीज़ें, एसआई का सिलेबस पूरा अवेलेबल है। ठीक है, 0 से लेकर पूरा तरीके से सभी लेवल्स को कवर किया गया है विद एग्जाम्पल्स एंड विद क्वेश्चंस। ठीक, तो जिनको भी प्रॉपरली पूरा ग्रामर पढ़ना है इस सेक्टर में तो वो अपने कोर्स परचेस कर सकते हो। ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको पूरा एक चीज़ बताना है, पूरा प्रॉपर थ्योरी पढ़ना है, हर चीज़ का बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए। ठीक है, बहुत मेहनत से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो जिन लोगों को इससे पढ़ना है आप कोर्स परचेस कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ है, आप स्नैपशॉट ले लो। कैसे आप परचेस करोगे सब कुछ मैंने अवेलेबल करा दिया। लास्ट टाइम बहुत दिक्कत आई थी, बच्चों को लेना था लेकिन वहाँ पर प्रॉपरली शो नहीं हो रहा था। ठीक है, आप या तो डायरेक्ट ऐप से परचेस कर सकते हैं, बहुत सारे लोग उन्हें क्वेरीज डाली है। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐप से परचेस कर सकते हो। कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट वगैरह फेल हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो ये 2 नंबर अपने अवेलेबल है यहाँ पर। आप एक नंबर ये जो है इस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप से आप व्हाट्सएप करो, आपको रिप्लाई आएगा। ठीक है, और इससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सभी चीज़ें अवेलेबल है। आप कॉल कर लेक्चर्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 70+ वीडियोज़ हैं और डलेंगे अभी एसआई के पहले। ठीक है, जेल प्रेरी के लिए मैं सभी चीज़ें यहाँ लाइव भी कवर कर रही हूँ और जिनको और अच्छे से पढ़ना है वो सब यहाँ कोर्स में काफ़ी आपके जो मेन टॉपिक्स हैं वो सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसी के साथ PDF रिवीजन नोट्स हैं जो भी ये पढ़ा हुआ है। हालांकि PDF में सिर्फ रिवीजन नोट्स हैं, आपको बहुत अच्छे से मैंने वीडियो में पढ़ा रखा है। अगर आप वीडियो में पढ़ के अपने नोट्स बना रहे हो तो उससे अच्छे नोट्स आपकी दुनिया में कहीं नहीं है। इतना अच्छा मैंने आपको वहाँ पर क्लियरली चीज़ों को बता रखा है, आप जानते हैं जिन लोगों ने ले रखा है। ठीक है, और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके
शुरू होंगे, मैं बार बार कहती हूँ, नोटिफिकेशन आने के बाद, या जेल प्रेरी का जब अपन कोर्स कवर कर लेंगे जिसमें MPSI भी इंक्लूडेड है, ठीक है, उसके बाद अपन डाउट सेशन शुरू कर सकते हैं, या फिर नोटिफिकेशन अगर बीच में आ गया तो उसी दिन से आपके डाउट सेशन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, बार बार बोल रहे हैं, मैं जब भी आती हूँ मैं बोल रही हूँ कि तब होंगे, ठीक है। तो बार बार एक क्वेरी उठा के कोई मतलब नहीं है कि मैम डाउट सेशन नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी एक चीज़ को हर दिन समझाना, है ना। एक डाउट आपने डाला, 20 दिन बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद किसी ने खरीद लिया, वही डाउट कर रहा है, फिर बार बार मुझे लाइव आके एक ही चीज़ समझानी है। तो डाउट्स आपके तभी होंगे जब फाइनल आपका कॉल आएगा, तो तभी अपन उसको, भले ही अपन कितने भी घंटे की क्लास लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाउट सबके लूँगी, ठीक है। और कोई भी आपको लेक्चर से रिलेटेड क्वेरी है, ये लेक्चर आपके अभी रिकॉर्डेड जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है कि हफ्ते में 2 दिन आपके लाइव लेक्चर, मेरा लाइव इंटरेक्शन रहेगा, वो सिर्फ बात करने के लिए और डाउट सेशन क्लियर करने के लिए मैं लेक्चर रखा करूंगी, ताकि आप मुझसे बात कर सके, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी, इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। जब भी आपका लाइव सेशन होगा, इससे रिलेटेड आपके डाउट्स वगैरह आपको जब भी मुझसे पूछने हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से पूछने हैं, तो आपको एक दिन पहले फ्लैश कर दिया जाएगा, या उसी दिन सुबह सुबह फ्लैश कर दिया जाएगा, दोपहर में लेक्चर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर एक बार और मैं बता देती हूँ, जो लोग आज ही से आए हैं, मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस रहेंगी, और लाइव क्लासेस वीक में 2 चलेंगी, ठीक है, वो आपको बता दी जाएंगी। अभी थोड़ा सा 2, 4, 5 लेक्चर निकल जाने दीजिए, उसके बीच में मैं आपको बता दूंगी कि कब आपकी लाइव क्लासेस बेसिकली रहा करेगी। और अगर वहाँ पर, जैसे मैंने मंडे बताया, और मंडे किसी भी वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, या नहीं हो पा रहा है, तो आप वो क्लास एक दिन बाद हो जाया करेगी, फिर भी आपको फ्लैश कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप उसके लाइव सेशन में आप मुझसे इंटरैक्ट करके पूछ सकते हो, या फिर आप उस समय पर अवेलेबल नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो उस लाइव क्लास के पहले, है ना। लाइव क्लास के पहले आप छोड़ दो, तो ताकि मैं उसको देखकर आपको उस समय आपके डाउट्स क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट लेक्चर में अपन टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट जो है, जिससे अपने श्योर क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में, पहले वाले टॉपिक्स उठाएंगे। तो आर्टिकल्स अपन पहले उठाएंगे, उसके लिए ये लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है ना। अगले लेक्चर में पूछना नहीं, जब मैं बोल दूं कि भैया सिंगुलर काउंटेबल नाउन में ऐसा होता है, पता ही नहीं क्या है, ये नहीं पूछना, अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।